सूद परवेज़ आज आपसे इस व्लॉग में हमने दो चीज़ें शेयर करनी है। पहली चीज़ ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग मुल्तान में हो रही थी उसको हम उसकी तारीख में तब्दीली कर रहे हैं। पहले वो 1 मई से शुरू हो रही थी जो कि पीर वाले दिन आ रही थी, जबकि 30 अप्रैल को अतवार है। तो ज़्यादातर लोग जॉब होल्डर थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आप 30 और 1 को इकट्ठा कर लें तो 2 छुट्टियाँ तो सरकारी तौर पे आ रही हैं और बाकी जो 2 हैं वो हम खुद कर लेंगे और 4 रोज़ा ट्रेनिंग में शिरकत कर लेंगे। तो इसमें जब हमने चेक किया तो वाक़ई ऐसा ही था, तो इसलिए अब जो ट्रेनिंग 1 मई को हो रही थी वो 30 अप्रैल को होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने मलीर में जो फार्म बनाया था उसमें मछली तो डल चुकी है और हमारी अपनी जो हैचरी है उसका बच्चा भी आ चुका है और वो वहाँ मौजूद है, सर्वाइव कर रहा है। तो इसमें हमने एक और चीज़ का ज़िक्र किया था पिछले दिनों कि हम यहाँ पे फ़िले बना रहे हैं। तो काफ़ी सोच विचार के बाद ये प्रपोज़ल ज़हन में आई कि जो फ़िले हम बनाते हैं उसका मछली का सर, दुम और उसका जो पेट चाक करते हैं जब, तो पेट चाक करते हैं तो वो ज़ाया हो जाता था। जो अंदर का विसरल कंटेंट से यानी जो अंदर फुजला निकलता था वो ज़ाया हो जाता था। तो जब बहुत बारीकी से इस पे काम किया तो पता ये चला कि डॉग जो हैं वो क्योंकि मछली पे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो क्यों ना डॉग फार्मिंग साथ कर दी जाए। तो आज इस डॉग फार्मिंग के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो लोग जिनके पास डॉग्स हैं और वो शौक रखते हैं और वो अगर चाहें तो हमें अपने डॉग दे दें और हम उनको पाल के और उनके जो आगे ब्रीडिंग होगी उसमें जो बच्चे आएंगे, प्रोजनी आएगी, वो 50-50 हम करेंगे, पालेंगे हम। इसमें खुराक का जो खर्चा है वो हमारे ज़िम्मे होगा, क्योंकि इसमें खुराक का जो मेजर खर्चा होता ही खुराक का है। तो उनके डॉग्स होंगे, खुराक हमारी होगी, जो बच्चे जो आएंगे वो 50-50 हो जाएंगे। तो एक तो ये इसका पहला पार्ट है। इसमें उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। कई लोग तो इस वजह से तंग आ जाते हैं कि रोज़ाना खुराक लाना बड़ा मुश्किल है और फिर अच्छी ताज़ा खुराक भी नहीं मिलती और जो बाहर से इंपोर्ट होती है खुराक वो बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि इंपोर्ट पे पाबंदी है। जो पड़ी थी वही बस बिक रही है, नहीं तो आ नहीं रही। तो इस तरीके से इसको जो है हमने इसका सलूशन ये निकाला है। तो हमारे पास तो डेली मछली का वेस्ट निकलता है, तो उस पे क्यों ना पाला जाए। तो एक तो ये है। इसमें मैं थोड़ी सी दूसरे पार्ट में इसकी फिजिबिलिटी हम आपको बता देते हैं कि एक बिच जो है बशर्ते कि प्योर हो, यानी प्योर ब्रेड हो, ये ना हो कि क्रॉस दोगली ना हो। और उसकी जो प्रोजनी आती है, प्रोजनी कहते हैं बच्चों को जो आगे आते हैं, अगर उस पे देखा जाए तो वो 7 से 8 बच्चे तो नॉर्मली देती है और उसमें 80% सर्वाइवल रेट होता है। यानी अगर वो 8 देती है तो कम से कम आपके 6 बच्चे तो पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब ये जो 6 बच्चे हैं, अगर इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 6 माह के करीब अगर इनको रेयर करके दिया जाए तो 1.5 लाख के करीब, 1.5 से 2 लाख का बच्चा बिक जाता है आसानी से। अब अगर एक बिच जो है वो 6 बच्चे देती है और 1.5 या 2 लाख का बचता है तो बिकता है, तो 12 लाख रुपए एक बिच आपको दे जाती है। अब साल में 2 दफ़ा ये ब्रीड कर सकती है। तो अगर 2 दफ़ा ब्रीडिंग करवाई जाए तो इसका मतलब ये है कि ये 24 लाख तक का एक एस्टिमेट बनता है। इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। आप जहाँ से मर्ज़ी चेक कर लें, इंटरनेट से चेक कर लें। आप जो OLX पे लोग बेच रहे हैं कुत्ते, उनके बच्चे बेच रहे हैं तो उनका रेट पता कर लें। तो हम कहते हैं जी कि नहीं, आप 12 बच्चे और आधे रेट पे, यानी 75 से 80 हज़ार रुपये का लगा लें, तो ये तकरीबन फिर भी कुछ 6 लाख रुपया तो बन जाता है। तो एक बिच से अगर 6 लाख रुपया आएगा तो 3 लाख के बच्चे हमारे हिस्से में आएंगे जिन्होंने खुराक डाली और 3 लाख उनके हिस्से में जाएंगे जिनके जिनके डॉग्स हैं। तो लेकिन ये है कि इस जो है सारे सिनेरियो में जो मेडिसिन का खर्चा है वो मालकान के ज़िम्मे होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन करवाना तो उनकी ज़िम्मेदारी है। कर हम देंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है।
अगले जो फेज़ है उसमें ये होगा कि आप जो है वो कुत्ते नहीं लेके आते या आपके पास नहीं है, लेकिन इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्मनी में हैं, जहाँ से मैंने उनको कहा कि आप कुत्ते यहाँ पे भेजें और अपने क्या कहते हैं यानी अपनी टिकट के साथ बुक करवाएं, बजाय इंपोर्ट नहीं हो सकते वैसे, तो अपने पर्सनल जो है लगेज उसमें तो वो आ सकते हैं। तो उसमें वो आ जाते हैं एक एक दो दो करके। तो हम बाकी लोकल जो लोग हैं यहाँ से भी इनसे हम ले लेंगे जो उनकी ब्रीड वगैरह टेस्ट करके, तो उनमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कुछ अपने भी रखेंगे, ख़ास तौर पे मेल हम अपने रखेंगे, ताकि जो बीच आए तो उनको आगे क्रॉसिंग करवानी है, सारा कुछ करना है, तो हमारे पास पेडिग्रीड मेल होना चाहिए। तो ये हमने सोचा है कि ये करना है। अब इसमें आपकी हैसल भी ख़त्म, क्योंकि अक्सर लोगों का ये शौक़ है, कुछ लोगों की मजबूरी है कि उनको सिक्योरिटी के लिए चाहिए होते हैं, और अक्सर लोगों का शौक़ है और लेकिन अपने घर में वो रख नहीं पाते क्योंकि जगह बहुत कम होती है, स्मेल ये वो सारा कुछ। तो हमारे पास तो क्योंकि खुला एरिया है, तो वहाँ पे आसानी से हम इनको पाल सकते हैं। तो ज़िंदगी मौत बहरहाल अल्लाह के हाथ में है, वो तो हमारी अपनी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम अपने तय, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल स्टाफ तो है, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है तो वो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस प्रपोज़ल है और फ्यूचर में इसकी ज़रूरत भी है। वैसे ये है कि आर्मी के पास डॉग सेंटर में कोई 300-350 डॉग वो हर साल जो है इस्लामाबाद में ये बना हुआ है, तो मेंटेन रखते हैं। और भी डॉग सेंटर बने हुए हैं, हर हर अच्छे होटल की ज़रूरत है, इसी तरीके से बड़े घरों की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है अब ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमने सेलेक्ट किए हैं कुछ डॉग, जिनकी तस्वीरें आप एंड पे देखेंगे। इस वीडियो के एंड पे आपको जो हमने फ़िलहाल सेलेक्ट किए हैं वो 4 ब्रीड्स हैं। तो वो चारों को आप देख लें और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिए हुए हैं। इन पे आप अगर आपका माइंड बने तो आप इसमें शराकत दारी कर सकते हैं। और अगर आप इंपोर्ट कर सकते हैं डॉग्स और हमें दे सकते हैं तो भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हम शराकत दारी में ये काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास फीड का बहुत अच्छा सोर्स है और इसी तरीके से जगह बहुत अच्छी हमारे पास मौजूद है मलीर कैंट में, जहाँ पे सिक्योरिटी भी है, सारा कुछ है। फिर स्टाफ हमारे पास मौजूद है और ये सारी चीज़ें आम तौर पे एक जगह पे इकट्ठी नहीं मिलती। तो जिसकी वजह से हमने ये सोचा है कि हमें ऐसी चीज़ पे काम करना चाहिए जो लोगों की ज़रूरत भी हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो और जिसको सिक्योरिटी का भी इतना प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने की हैं। आप लोग ऊपर दिए गए नंबरों पे मेरे से या मेरे स्टाफ से रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।